अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इमरान यूसुफ। जैसे कि पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने आपको तफसीलन बताया था कि हम एक नया सेगमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फास्ट एंड ग्लोरियस। इसमें हमने आपको बताना था गाड़ियों के बारे में जो भी आपको हम दे सकते हैं, इसके बारे में रिव्यूज़, इसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। वो आज हमारा पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज मज़दा RX-8। मज़दा RX-8 जो इंजन है ये रोटरी बेसिस इंजन होता है, रोटरी पे डिपेंड करता है और ये सिंपल स्टॉक जो हमारी जापानीज़ आती हैं उनकी तरह का इंजन नहीं होता। और किसी हद तक यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग इसको एज अ स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद करते हैं, बट किसी नॉर्मल बंदे के लिए गाड़ी को समझना, इस इंजन को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी दो वजूहत हैं। एक, इसका जो सामान की अवेलेबिलिटी है वो, और इसका जो इंजन अनरिलायबल है इस लिहाज से कि इसकी लाइफ शॉर्ट है हमारे इन्वायरमेंट में, ये क्योंकि ह्यूमिडिटी के ऊपर और कम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब जिस हमारे लाहौर में टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों के अंदर 40 to 42, 45, उसके अंदर इसके चलना, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। इस लिहाज से काफ़ी हद तक लोग, आपने देखा भी होगा मज़दा RX-8 के अंदर लोग इसका रोटरी जब ख़राब हो जाता है, बिल्कुल जवाब दे जाता है, तो लोग इसमें टोयोटा का कोई सा भी, टोयोटा सीरीज़ के अंदर कोई भी रेयर व्हील इंजन स्वैप करते हैं, जिसमें 2JZ आता है, जिसमें 3SG बीम्स आता है, जिसमें 1G बीम्स आता है, और भी काफ़ी कैटेगरीज आती है जो भी उस स्टॉक में 1G FE आता है, 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर, लोग उससे वो स्वैप कर लेते हैं। उसकी वजूहत ये है कि रोटरी एक तो अनरिलायबल है लोगों के लिए, इसके लिए वर्कशॉप्स लाहौर के अंदर, और जैसे लाहौर माज़ा के साथ लाहौर के अंदर एक ही वर्कशॉप है जिसका नाम मुझे लगता है, जो याद है उस लड़के का नाम अली है, वही मोस्टली रोटरी का काम करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो इस रोटरी इंजन को समझते हैं। इसका बिल्ड सिस्टम बड़ा डिफरेंट है और इसको मेंटेन करने के अंदर आपको ऑयल चेंज मेंटेन भी करना पड़ता है, ट्यूनिंग करनी पड़ती है। अगर इसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए तो काफ़ी हद तक ये 40,000 किलोमीटर मेंटेन होकर चलता है। डिपेंड ऑन द कंडीशन कि गाड़ी आपकी अगर इंपोर्ट होकर जेन्युइन मीटर के ऊपर, रीडिंग के ऊपर से है। बिलागंज के अंदर भी इसके इंजन मिल जाते हैं आपको, मुकम्मल कंप्लीट इंजन विद गियर भी मिलते हैं, विदाउट गियर भी मिलते हैं, असम्बलीज भी मिलती हैं। काफ़ी हद तक इसका जो सामान है काबली, उसको मतलब काबली बोलते हैं, वो मिलता है। न्यू सामान के अंदर इसकी ओवरहॉलिंग किट्स मिल सकती हैं आपको अगर आप मंगवाना चाहें। प्लग वाइज आफ्टर मार्केट हैं, प्लग्स हैं और इनटेक है, एग्जॉस्ट है, ये सब चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। अब बेसिक जो लोगों के अंदर सवाल पैदा होता है, जो लोग, बहुत से लोग पढ़े लिखे का सवाल का मकसद ये है कि इसको समझने के लिए भी इंसान को नॉलेज चाहिए कि वो रूटीन मेंटेन कर रहा है किसी भी मूवमेंट के ऊपर। मूवमेंट का मतलब इस तरह है कि इसकी लाइफ का कुछ पता नहीं है, ये अगर अच्छी तरह मेंटेन ना हो तो ये अपनी पावर, अपनी कंप्रेशन डाउन कर जाता है। अब इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें, जैसे पहले भी बताया था मैंने, रोटरी इंजन है। रोटरी इंजन जो है ये, इसके बारे में डिटेल बताता चलूँ आपको। 2003 से 2012 तक अब मज़दा RX-8 हमारे पास आई है। 2003 से लेकर 2008 तक एक वेरिएंट आया है, 8 to 12 में दूसरा वेरिएंट आया है। तो 2003 से 2008 तक जो मॉडल मज़दा RX-8 का आया है उसके अंदर जो इंजन है वो रोटरी है। इसमें 4 स्पीड है, 5 स्पीड है, 6 स्पीड है, 4 स्पीड ऑटो भी है, 6 स्पीड ऑटो भी है। और जो हॉर्स पावर आती है वो 160 to 180, अबाउट 262, इतनी ही हॉर्स पावर वाला वेरिएंट के साथ इंजन आता है। 6 स्पीड में इसका वेरिएंट डिफरेंट है। जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो 6 स्पीड है, उसको मज़दा टाइप S भी कहा जाता है। और ये हमारे पास जो गाड़ी अवेलेबल है इसका हम रिव्यू करने लगे हैं, ये भी मज़दा स्पीड टाइप S, ये UK एडिशन मॉडल है और ये भी 6 स्पीड के साथ है। मैं आपको बताना चलूँ कि सब काफ़ी हद तक लोग मुझे जानते भी हैं, रिव्यूज़ देखे भी होंगे, उनके लिए जो ने लास्ट वीडियो में मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया है और मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें मेरा साथ मुझे अप्रिशिएट करें। इस मशीन को जितना भी मेंटेन किया हुआ है वो सारा का सारा मेरी वर्कशॉप से हुआ है। JD मोहम्मद सईद ट्रेडर्स मेरी वर्कशॉप का नाम है, JD MSC मोटरस्पोर्ट्स जो टाउन में मेरी वर्कशॉप है। और इसको भी इसके मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा। जब हमने गाड़ी परचेज की थी 1 साल पहले तो उसकी लुक क्या थी, कंडीशन क्या थी, और इसकी अब लुक क्या है। ये टाइप S UK एडिशन है मज़दा RX-8। इसको फर्स्ट हमने लेके इसकी कंप्लीट पेंट वर्क करवाया है। इसका कलर जो था वो पहले काफ़ी रफ था, काफ़ी डल था, जिसने पहले मेंटेन किया हुआ था। इंजन जो था वो इसका बहुत वीक था जब हमने लिया था, इसका कंप्रेशन भी काफ़ी डाउन था, पर हमने इसको बहुत काफ़ी हद तक चलाया, मेंटेन करते रहे इसको ट्यूनिंग के ऊपर, प्लग के ऊपर, लेकिन नहीं कर सके। उसके बाद जब इसका इंजन उड़ा तो हमने बिलागंज से लेके इंजन नया कंप्लीट इंजन विद गियर के साथ हमने इसमें स्वैप किया। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा इसके साथ साथ इसमें जो चीज़ें हैं। ये मज़दा RX-8 इसका इंजन स्वैप किया हमने तकरीबन अराउंड अबाउट कोई 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए हैं।
और रूटी ही स्वैप की है वापस इसके अंदर। जो हमें काबले इंजन मिला था उसकी काफ़ी अच्छी कंडीशन थी और अभी तक बेहतरीन चल रहा है। अभी इसके मैं ऑनर के साथ आपको इसकी राइड भी दिलवाऊंगा और जो बेसिक मकसद लोग इसको RS को बाय करते हैं ड्रिफ्ट कार, उसका भी आपको मैं इसकी पावर के हिसाब से इसकी मूवमेंट दिखाऊंगा। इसके साथ साथ इसको मैंने 4-वे कॉइलओवर्स भी इंस्टॉल किए हैं। कॉइलओवर के साथ इसको हमने 18 इंच अलॉय व्हील्स डाले हैं RPF 01 सुपर क्रोम में किए हुए हैं। सस्पेंशन इसका सारा मेंटेन किया हुआ है हमने और मिनिमम हाइट मैक्सिमम अच्छी हाइट पे इसको ड्रॉप किया हुआ है। ये जो ऑनर है वो नाम है खावर भाई ऑनर है। अभी उनसे अभी मुलाकात भी करवाऊंगा मैं। ये ऑलमोस्ट ये सर्दियों में डेली गाड़ी चलती थी। सर्दियों के अंदर ये डेली गाड़ी अपने बिजनेस स्पॉट पे लेके आते थे। इनका घर के डिस्टेंस तकरीबन कोई 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये इसको कवर कर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने बकौल उनके उसको उन्होंने तकरीबन इसको 6 to 7 की एवरेज दी है। अभी नया इंजन स्वैप हुआ हुआ है और आगे आए साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। मजा आ रहा है शेयर के अंदर। कुछ लोग समझते हैं शायद 2 सीट्स ही है, ये 4 सीट ऑप्शन होती है। पीछे 2 दरवाजे क्वाड ऑप्शन होते हैं। पिछले भी सीटिंग अरेंजमेंट है। लेदर हीटेड सीट्स हैं इसके अंदर, लेदर हीटेड सीट्स लगी हुई है। 6 स्पीड है। बॉस का साउंड सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर और इसके अलावा इसकी जो साइड मिरर्स हैं वो भी हीटेड है। मतलब अगर सर्दियों में कभी भाप आए या बारिश हो तो इसको कवर अप कर लेते हैं। और गाड़ी बड़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है खावर भाई ने, जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसके अंदर। बैक पे आते हैं तो उसको हमने बैक में बड़ा यूनिक किस्म का स्पॉइलर लगाया हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लुक। ड्यूल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, जेन्युइन इसके अपने कैटबैक एग्जॉस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और अलॉय व्हील्स जो हैं बैक पे 10.5 JJ, फ्रंट पे 9.5 JJ हैं। और सस्पेंशन वाइज डिफरेंशियल ईच एंड एवरीथिंग इस गाड़ी की बेहतरीन मेंटेन की हुई है। अब लोगों का सवाल ये आएगा यार 5 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए, रूटी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये रूटी इंजन जो है ये वेरी वेल मेंटेन्ड है। टाइम पे टाइम इसका ऑयल चेंज करते हैं। और अगर कोई सवाल किसी से में आ भी रहा होगा तो 20W50 का ग्रेड का ऑयल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, मिनरल बेस्ड ऑयल, जो मैंने भी स्टडी किया है, जो मेरी अब तक नॉलेज के मुताबिक है। हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से जो हमारा एशिया रीजन आता है, खासतौर पाकिस्तान, इसमें हम इसको 20W50 का ग्रेड का ऑयल चेंज ऑयल्स कर रहे हैं, जनरल ऑयल फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा राउंड अबाउट कोई 5000 किलोमीटर बाद इसके प्लग साफ करते हैं या प्लग उसको चेंज कर लेते हैं। वेरी वेल मेंटेन है। हाई ऑक्टेन पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो एक स्पेसिफिक इसके अंदर ऑयल टैंक के अंदर एक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसमें टाइमिंग मेंटेन कर रहे हैं। हमें तकरीबन इसको अभी ऑनर का दोबारा बताना होगा, ऑनर का रिव्यू देंगे, साथ आपको खुद ही बताएंगे। वो सर्दियों में इसकी एवरेज 6 to 7 थी, गर्मियों में इस्तेमाल करना शुरू किया है। रात का टाइम रखते हैं, रात के टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी मूवमेंट रात की है तो तब भी इनको भी ये 4 to 5 विद AC के साथ एवरेज दे रही है। अब इन सारे रिव्यू के अंदर ये एक कंप्लीट इस सेंस में स्पोर्ट्स कार है, अच्छा बजट लाइन है। अगर आप लेना चाहें तो मज़ा आ रहा है। शेट पहले थी तकरीबन कोई 12 से ऑनवर्ड मिल जाती थी, 12 to 15 लाख। अब जो कि प्राइसेस का साथ जा रहा है, जो प्राइसेस हाई हो चुकी हुई हैं, इसके मुताबिक लोग आस्किंग देखेंगे अगर हम तो लोग को 25 भी आस्क कर रहा है, 22 भी आस्क कर रहा है। उस हर की अपनी, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि हर कोई अपनी चीज़ के अपने मुताबिक पैसे मांगता है। और मैं अगले को भी एक कहना चाहूँगा सबको कि अगले की प्राइस से रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसने किस तरह मेंटेन की हुई है ये उसके पैसे होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट गाड़ी कलर हुआ है, कंप्लीट ग्रे कलर किया है इसका जर्मन कलर के हिसाब से। और बाकी जर्मन की हेडलाइट्स हैं। हेडलाइट जो आती हैं वो इसकी 22 प्रोजेक्शन 1 आती है और दूसरी हाई बीम में आती है। ये हमारे पास पाकिस्तान के पुराने मॉडल्स के अंदर नहीं आती। और ओवरऑल व्यू के मुताबिक एक एज अच्छी बजट के अंदर एक रेयर व्हील ड्रिफ्ट मशीन कह सकते हैं आप इसको, अच्छी मेंटेन हो तो ये बेहतरीन कार एज ऑप्शन रिकमेंड करूंगा मैं कि कोई भी लेना चाहे अच्छे बजट के अंदर स्पोर्ट्स कार। ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कार है, इसको पसंद की जाती है और लोग करते भी हैं, इसको बाय भी करते हैं। इसमें लोग जो स्वैप करते हैं 2JZ या कोई और इंजन के साथ तो अक्सर खास इसमें कट एंड वेल्ट भी आ जाती है, मेंटेन नहीं होता। और इसको मज़ा आ रहा है शेयर के अंदर जो हमने सबसे खास चीज़ का ख्याल की गाड़ी गर्म ना हो, हीट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने इसके अंदर टोमाई का रेडिएटर इंस्टॉल किया हुआ है जो कि 3 पाइप्स वाला आता है। और उसकी वजह से गाड़ी का इंजन काफ़ी अच्छा मेंटेन है और हीट लेवल भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं इसको हम। आइए अब आपको मिलाते हैं अपने इस गाड़ी के ऑनर के साथ, खावर भाई से,
जो कि इनकी कह सकते हैं कि ड्रीम कार है। हमारे साथ सर मौजूद है खावर भाई, जो इस गाड़ी के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा खावर भाई, अभी मैंने इस गाड़ी के बारे में रिव्यूज़ दिया, आपने सुना भी था, जिसके बारे में लोगों के बड़े कंसर्न सवाल होते हैं रूटे के बारे में जी। तो हमें ये बताएं कि आप कब से इस गाड़ी को मेंटेन, कब से अपने पास ऑन कर रहे हैं इस गाड़ी को? ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए मुझे। ठीक है। विंटर्स में ली थी मैंने, तो तब से है मेरे पास। सही। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी, ये ज़रा सिंपल थी, इसे मैंने मॉडिफाई किया, लाइक इसमें कोयल ओवर्स ऐड किए थे, अलॉय रिम्स ऐड किए थे, और ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स ड्राइव करके इसकी इंजन का कंप्रेशन डाउन हो गया था। सही। तो फिर इंजन स्वैप करवाया था मैंने। सही जी। तो जैसे कि अभी अब से मेरी बैक पे बाद में मुलाकात बात भी हुई थी, आप बता रहे थे कि आपने पहले भी RX रखी हुई थी जी। वो किस ईयर में रखी हुई थी आपने? वो 2009 में। वो भी रूटरी था? रूटरी था वो भी। इसका आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ा गर्म टेम्परेचर होता है, तो इसमें रूटरी सर्वाइव नहीं करता इतना, तो फिर मैंने उसे स्वैप कर दिया था। तब मुझे ज़रा नॉलेज नहीं था इतना, तो मैंने टोयोटा स्वैप करवा ली थी, उसमें 1JZ। सही। तो ठीक था उस पर भी एक्सपीरियंस, लेकिन गाड़ी की ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ हैंडलिंग खत्म हो जाती है। सही सही। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब आपने इंजन स्वैप कराया तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे कि उसमें हर चीज़ फंक्शन नहीं कर रही थी। और 2009 में जो आपने रूटरी लिया था वो यही मॉडल था कि 9 वाला मॉडल था, वो जो RC वाला मॉडल आता है? 2009 में जो मैंने लिया था वो 2003 मॉडल था, उसमें यही जनरेशन होती है, शेप भी यही होती है। ये वाला 2007 है। ठीक हो गया। तो ये लंदन मॉडल है बेसिकली। इसमें एयर बैग्स ज़्यादा होते हैं, इसमें 8 एयर बैग्स होते हैं, हीटेड सीट्स होती हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स होती है, लेदर सीट्स होती है। सही। इसके हीटेड साइड मिरर होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं सब हमने देखा है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मुझे बताएं जो आपसे बेसिक्स लोग अक्सर औकात करते हैं, ये पैशन है आपका? जी, शौक है। शौक है आपका? शौक है। एज ए एक्स्ट्रा कार मैंने ये रखी हुई है। एक्स्ट्रा कार रखी है। इसके अलावा कौन सी जगह डेली ड्राइव करते हैं? मार्केट्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आए और भाई आज थोड़ी सी हमें ड्राइव करके दिखाएं ज़रा, अगर आपका पैशन है तो इसका मैंने भी लोगों को बताया है, ये ड्रिफ्ट मशीन बहुत अच्छी है, अच्छे पैकेज के अंदर, अच्छे जी। कम बजट में स्पोर्ट्स कार यही मिलती है कम बजट में। तो बाकी गुफ्तगू जो भी है वो गाड़ी में करते हैं। और मैं बताना भी चाहूँगा यूके मॉडल है। यूके मॉडल में स्पेसिफिक एडिशन जो आए हैं उसमें हमारे पास एयर बैग्स आए हैं, जिसमें इसमें एयर बैग्स लगे हुए हैं, ये एडिशन है। लेदर हीटेड सीट्स हैं, और जो इसमें साउंड सिस्टम दिया गया है वो बॉस का दिया गया है जी। तो ज़रा आवाज़ भी हमें सुना दें गाड़ी की, उसकी साउंड की।